क्या देखते हैं कि अलग अलग प्लांट जोड़े गए हैं, इन दोनों का जो रेशियो है वो लगभग एक जैसा दिखाई देता है। डाटा में आपने क्या देखा कि भाई 28% लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज देखने को मिलती है, अगर 20% जोड़ेंगे मान लीजिए तो ये 99% होगा, है कि नहीं? 99% होगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब हम फीमेल स्पेसिफिक रेमेडी है तो मैंने क्या किया, इसमें 1% जोड़ दिया है। आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, आप रूल फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसको इसके रेशियो के हिसाब से सेट कर दिया है कि नहीं। आप थोड़ा इसको समझेंगे, मैंने कोई यहाँ कलाकारी नहीं किया है। क्योंकि इस रेमेडी में जो कालोफालियम जो मेडिसिन होती है, कालोफालियम, ये जो रेमेडी होती है इसकी प्रधानता होती है। ये एक मेन रेमेडी सामने आती है, ठीक है, ये मेन रेमेडी होती है। ये कंप्लीट फीमेल स्पेसिफिक रेमेडी के रूप में सामने आती है। हल्की सी हीटेज करती है, सॉफ्टनेस के साथ सेल के लेवल की, स्पेशली मेम्ब्रेनियस जो स्ट्रक्चर होते हैं उस पर काम करती है। बच्चों में, जो कोमल छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें, और महिलाओं में लगभग सभी टेम्परामेंट पर इसका असर काफ़ी सिंगल भी काम आते देखा गया है काफ़ी। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये यूटेरस जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उस पर कालोफालियम की काफ़ी अच्छी पकड़ देखने को मिलती है। लगभग सभी अंगों पर इसकी असर काफ़ी अच्छा बेटर देखने को मिलता है कि नहीं? तो ये इसकी विशेषता देखने को मिलती है। साथ ही साथ रक्सटॉक्स के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भी सेल्यूलर रेमेडी के रूप में सामने आती है कि नहीं? सेल्यूलर रेमेडी ब्लड साफ करने के लिए भी इसका काफ़ी अच्छा गुण होता है। इसका सबसे अच्छा गुण जो देखने को मिलता है वो है गंदगी बाहर निकलना। एंटी रूमेटिक जो नेचर होता है इसमें बहुत ही गजब का देखने को मिलता है कि नहीं? साथ ही साथ ब्लड और सेल को ये, ब्लड और लिम्फ को ये प्यूरिफाई करने में दोनों ही रूपों में काम आती है। ज़्यादातर ये ब्लड साफ करती है कि नहीं? कोनियम मैकुलेटम, ये जो दवाई है इसके बारे में भी कोई नई चीज सामने नहीं आती। वास्तव में ये गर्म मेडिसिन है, गर्म प्लांट होता है, और साथ ही साथ ये एक प्राइमरी एंटी कैंसरस नेचर दर्शाने वाला एक प्लांट होता है, जो कि बहुत सारी जगह काम आता है, बहुत जगह काम आता है। वास्तव में ये हीटेज क्रिएट करता है और पूरी तरीके से जो बॉडी में वेस्ट जो जमा हो रहा है उसको पूरी तरीके से बाहर निकालता है। कहीं ना कहीं ये आप क्या देखेंगे कि कई सिस्टम पे इसका पकड़ देखी गई है, कई जगह का पकड़ देखी गई है। इसमें भी कई अंगों पे अपनी पकड़ देखी गई है। लोगों ने क्या किया, इसको सिम्टोमेटिकल उपयोग किया, इसलिए इसका जो प्राइमरी जो रूप है वो धीरे धीरे करके वो ध्यान नहीं दिया। वास्तव में होम्योपैथी में आज सिम्टोमेटिकल प्रयोग हो रहा है, इसलिए भी बहुत सारी चीज बच गई है। तो ये कई सिस्टम में इसका प्रयोग होते देखा गया है कि नहीं? इंडोक्राइन ग्लैंड्स पे भी इसका प्रयोग देखा गया है। रक्सटॉक्स का भी कालोफालियम, ये लगभग एक जैसी प्रकृति, अलग अलग टाइप का नेचर सेट होता है। ये हीटेज क्रिएट करने वाला हार्ड रेमेडी मानी जाती है, गर्म रेमेडी और फास्ट एक्शन गर्म रेमेडी, गर्म प्लांट होता है। लेकिन कालोफालियम और रक्सटॉक, स्पेशली कालोफालियम जो होती है काफी सॉफ्ट नेचर होती है, हल्की सी हीटेज क्रिएट करने वाली मेडिसिन, डायलेटर रेमेडी के रूप में इसको जाना जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, कोनियम का जो हैवी जो गर्म जो नेचर होता है, क्योंकि परसेंटेज इसके मुकाबले में लगभग 50% है, तो मान के चलिए कि इसका जो हैवी जो नेचर होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और वर्किंग एरिया जो रहता है वो काफ़ी डीप पहुंच करके वो जो सिक्रीजन जो रहते हैं उसको प्रभावित करता है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसे जैसे एमसी की कोई मेजर कोई समस्या सामने आती है, या ओवरी से रिलेटेड कोई समस्या, बड़ी समस्या सामने आती है, या XYZ फीमेल से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी समस्याएं सामने आती है, क्योंकि होता क्या है कि फीमेल जो की जो बॉडी होती है ज़्यादातर वो हार्मोनल सपोर्टर होती है। तो ये पूरी तरह फीमेल में होने वाले जितने भी जो सिक्रीजन होते हैं, XYZ जितने भी जो लिक्विड होते हैं उसको प्यूरिफाई करने में इन तीनों प्लांट का खास रोल देखने को मिलता है। लेकिन साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि ये जो प्लांट होता है, हम इसके हिसाब से चलते, चलिए इसको देखते हैं। ये जो प्लांट होता है ये ग्लैंडुलर नेचर दर्शाता है, काफी ये भी सॉफ्ट नेचर दर्शाता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि ये फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने वाला प्लांट के रूप में भी जाना गया है। ये जैसे कि मान लीजिए फंक्शन बढ़ा देता है, जैसे कि यूरिन कम आ रही है तो यूरिन की क्वांटिटी बढ़ा देगा, है कि नहीं? इस तरीके से ये एंटी डायबिटिक के रूप में भी इसका उपयोग देखा गया है। स्पेशली ग्लैंडुलर नेचर इसमें खुल के सामने आता है, स्टमक में काफ़ी अच्छा रोल करता है। इसके अलावा ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, ब्लड में जो टॉक्सिसिटी जो क्रिएट होने लगती है उसको ये बाहर निकालने का काम आता है। तो ये कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हैं कि इसका जो उपयोग है ये कॉमन उपयोग के रूप में भी इसका किया गया है, ठीक है कि नहीं? लेकिन ये जो प्लांट होता है पिम्पेनेला सक्सेफेरा, ये काफ़ी जगह उपयोग होता देखा गया है।
लेकिन इसमें रखने का एक खास उपयोग है कि नहीं? देखिए, जब तक हम इस कंपाउंड को नहीं समझेंगे तब तक हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी और उसके उपयोग को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, वेनिला जो रहता है सक्सेना, ये स्पेशली जो अशुद्ध वाले, जो अशुद्धि जो वाले जो पार्ट होते हैं, जैसे कि वेन हो गई, है ना, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन वाला जो पार्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे पार्ट जहाँ पे अशुद्धियाँ जो रहती है वो बाहर निकल रही होती है, उनको शरीर जो रहता है बाहर निकाल रहा होता है, जैसे कि स्किन का जो पार्ट होता है। तो ऐसे अशुद्धियों वाले पार्ट पे इसका रोल बहुत गजब का देखने को मिलता है। और इसलिए भी क्या कहा गया है कि ये जो वेनस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उस पर इसका पकड़ काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हीमोरॉइड वगैरह हो गई, पाइल्स वगैरह हो गई, ऐसे जो होता है। इसके अलावा जो एंटी रूमेटिक या गाउट वाले जो समस्या सामने आ गई, बॉडी में जो इनकम्प्लीट जो मेटाबॉलिक हो रहा है, उस मेटाबॉलिक को रेगुलेट करने में भी इसका कुछ हद तक हाथ देखा गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से सिक्रीजन को भी प्यूरिफाई करता है। ये काफ़ी सॉफ्ट प्लांट होता है। तो ये इंसेक्टिसिकम वगैरह हो गया है, पिम्पनीला, ये काफ़ी सॉफ्ट प्लांट होती है। इसमें सिर्फ ये जो प्लांट होता है ये काफ़ी हीटेड क्रिएट करने वाला होता है। इसके साथ साथ इसमें बहुत अच्छा गुण क्या पाया जाता है कि सेल को ये रीजनरेट करता है, इसकी एक विशेषता पाई जाती है। बहुत ही फायदेमंद होता है ये प्लांट, बहुत कम जगह इसका उपयोग किया गया है कि नहीं? सी ग्रुप में तो आप इसको कॉमन देखेंगे ही देखेंगे, लगभग लगभग सारे सी ग्रुप की मेडिसिन में, ओरिजिनल मेडिसिन में मुझे लगता है इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो कॉमन देखने को मिलेगी। बाकी की बहुत कम रक्सटॉक्स हो गया इसका देखने को मिलेगी, लेकिन ये कॉमन देखने को मिलेगा। तो ये इन दोनों का जो परसेंटेज होता है वो ज़्यादा होता है। सिर्फ एक प्लांट हीटेड क्रिएट करने वाला होता है, लेकिन हीटेड सभी करते हैं, लेकिन सॉफ्टनेस, सॉफ्ट ऑर्गन की तरह, सॉफ्ट सेल को, मेम्ब्रेन को प्रभावित करके करते हैं ना। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इस सीवन को फीमेल रेमेडी बनाने में इन सारे प्लांट की खास उपयोगिता देखी गई है कि नहीं है? और चूंकि इसमें गर्म नेचर के साथ साथ सॉफ्टली असर देखा गया है कि नहीं? एग्रावेशन देखने को नहीं मिलता है इस रेमेडी में। आपने देखा है कि भाई ये मेडिसिन ब्रेन पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। तो ब्रेन पे काफ़ी जो कोनियम जैसी जो मेडिसिन होती है वो मस्तिष्क के जो बड़ी समस्या सामने आती है, और जब आप नेगेटिव करके देते हैं तो इसमें भी काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिलता है। साथ ही साथ नर्व के जो रोग होते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा होता है। आप क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ब्रेन पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करती है सीवन। और साथ ही साथ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो किसी भी प्रकार के जो ग्लैंडुलर समस्या जो सामने आ रही है, जैसे कि हमने कहा कि सर्कुलेटरी सिस्टम से अटैच रहने वाली जो समस्या, जैसे कि हम नर्वस सिस्टम को मानते हैं, तो इस तरीके से उसको साथ साथ इंडोक्राइन सपोर्टर भी देखी गई है। इसमें ग्लैंडुलर पूरी तरीके से सिक्रीजन को प्यूरिफाई करती है और हार्मोन को क्या करती है, हेल्दी हार्मोन सिक्रीजन करने पर बॉडी को ये हेल्प करने में भी इसकी योग्यता मानी चाहिए। आगे चल के जब आप मेडिसिनल प्रॉपर्टी आप देखोगे तब आप पता चलेगा कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सहयोग करती है। आप सोचेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये फीमेल में जो सिक्रीजन वाली जो बात मैंने कहा उस पर इसकी पकड़ काफ़ी अच्छी होती है। हालांकि ये आप जानते हैं, मैंने कई बार आपको ऑडियो में भी बताया है और ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी इसका उल्लेख हो चुका है। ये कैसे होता है ये भी अपन समझेंगे, ठीक है? बड़ी रेमेडी है, इसलिए थोड़ा फ्री होकर बैठिएगा।